लगातार मिल रही धमकियों के बाद पप्पू यादव अब सीधे पहुंच गए हैं झारखंड सरकार के पास और कह रहे हैं कि भाई साहब आप मुझे सुरक्षा प्रदान कीजिए। वो कह रहे हैं कि हमारी तो ना बिहार सरकार सुन रही है और ना ही केंद्र सरकार, और इसी बीच मुझे लगातार धमकियां मिल रही हैं कई तरीके के गैंगस्टरों से, और इस वजह से मेरे और मेरे परिवार का जो है जान खतरे में है। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, क्यों उनको जाना पड़ा झारखंड सरकार के पास, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि इन दिनों जो है पप्पू यादव की लगातार मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आमतौर पे पप्पू यादव बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बातों को रख देते हैं, और यही बेबाकी के साथ अपने बातों को रखना उनके लिए अभी महंगा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार उनको कई गैंगस्टर जो है वो अपने निशाने पे रखे हुए हैं, लगातार उनको धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर अभी भी नहीं सुधरे तो फिर समझ जाना कि सारा खेल समाप्त हो जाएगा। आपने देखा था किस तरीके से विश्नोई गैंग और साहू गैंग, तमाम तरीके के गैंग जो है उनको लेटर के साथ तो कभी मोबाइल मैसेज के साथ उनको धमका रहे थे। पप्पू यादव को बता रहे थे कि अब बस कुछ ही दिन वक्त बचा है तुम्हारे पास, और इस तरीके की तमाम धमकियां दी जा रही थी। उस दौरान भी पप्पू यादव गुहार लगा रहे थे केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से कि उन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी जो है वो दी जाए, क्योंकि उनके जान को खतरा बहुत ज्यादा है। उनके ही नहीं बल्कि उनके परिवार भी खतरे में है, और इस वजह से तुरंत के तुरंत उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए, जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाए। और वो लगातार ज्ञापन सौंपते रहे, इसके लिए लेटर लिखते रहे, लगातार अपनी बातों को पहुंचाते रहे। लेकिन अब बता रहे हैं कि भाई साहब राजनीति कारणों की वजह से ना उनकी बातें बिहार सरकार सुन रही है और ना ही केंद्र सरकार सुन रही है, और इस वजह से अभी वो बड़े मुश्किल में हैं, बड़े मुश्किल हालात में हैं, बड़े मुसीबत में हैं। और अब उनको लग रहा है कि भाई साहब ये सरकारें जो है उनकी नहीं सुनने वाली, तो सीधा जो है हेमंत सोरेन के पास अब एक लेटर भेजे हैं। लेटर में बता रहे हैं कि देखिए हमारा कोई सुन नहीं रहा है और हमें कई गैंग से जो है जान का खतरा है, इस वजह से आप मुझे जेड प्लस सिक्योरिटी दे दीजिए ताकि मैं सुरक्षित महसूस कर सकूं, महफूज महसूस कर सकूं। अब पप्पू यादव की समस्या यह है कि बड़ी बेबाकी के साथ किसी भी मुद्दे पे खुल के बोल देते हैं, और बोलने के बाद इनकी ही मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो बाबा सिद्दीकी कांड हुआ था मुंबई में, उसके बाद जो पप्पू यादव का बयान आया था, और उसी के बाद से मामला जो है एकदम से खराब हो गया था, जब उन्होंने सीधे-सीधे तौर पे विश्नोई गैंग को टारगेट करके कुछ कह दिया था, और उसके बाद तमाम तरीके की धमकियां जो है उनको आनी शुरू हो गई। और सिर्फ विश्नोई गैंग से ही नहीं बल्कि साहू गैंग से भी उनको धमकी मिलने लगी, और तब से पप्पू यादव काफी चिंतित हैं और अब लगातार गुहार लगा रहे थे, कभी सरकार के पास जाके, कभी बिहार सरकार के पास जाके, कि उनको जेड प्लस सिक्योरिटी जो है वो दी जाए। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो अब हार के पप्पू यादव जो है वो पहुंच गए हैं झारखंड सरकार के पास ज्ञापन लेके सौंपने कि भाई साहब आप लोग मुझे सुरक्षा प्रदान कीजिए, क्योंकि बिहार सरकार और केंद्र सरकार हमें कोई सुरक्षा नहीं देने वाली या फिर कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं करने वाली। और आए दिन जिस तरीके से मुझे धमकियां मिल रही है, इससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि मैं और मेरा परिवार जो है सुरक्षित नहीं है। तो कृपया करके हमारी सुरक्षा जो है वो बढ़ाई जाए, और अब झारखंड सरकार से मेरी गुहार है कि वो हमें जेड प्लस सिक्योरिटी जो है वो दे दे। अब पप्पू यादव लगातार प्रयास में है कि किसी भी तरीके से जो है कहीं ना कहीं उनको जेड प्लस सिक्योरिटी जो है वो मिल जाए। तमाम तरीके की कोशिशें कर रहे हैं, तमाम तरीके के प्रयास कर रहे हैं, कभी केंद्र सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, कभी बिहार सरकार को, और अब झारखंड सरकार को। देखना यह होगा कि झारखंड सरकार उनकी कितना सुनती है, क्या झारखंड सरकार उनको जेड प्लस सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करवा पाती है या नहीं, या उनके लिए प्रयास करती है या नहीं, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो पप्पू यादव काफी परेशान है, काफी टेंशन में है, काफी हेडेक ले रखे हैं कि भाई साहब जिस तरीके से उनको धमकियां मिल रही है वो ठीक नहीं है, ना उनके सेहत के लिए और ना ही उनके फैमिली के लिए, और इसी वजह से उनको जेड प्लस सिक्योरिटी चाहिए। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।